अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिलिप लार्किन की पोएम 1914 पे बात करेंगे। 1914 आपको पता है बड़ा इम्पोर्टेंट ईयर है इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इस ईयर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हुई और उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने डेवस्टेटेड द होल वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ। अगरचे फिलिप आर्थर लार्किन खुद जो है वो 1922 में पैदा हुए, लेकिन 1914 के बारे में उसने ऑफ कोर्स अपने इर्द गिर्द से, अपने बड़ों से जो है काफ़ी सुना होगा। इस पोएम में फिलिप आर्थर लार्कन ने उस पर्टिकुलर सीन को, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है जो 1914 में वकूअ पजीर हुई। इस पोएम को पढ़ने का बेहतरीन ऑर्डर जो बताते हैं लोग ये है कि फर्स्ट जो है वो लास्ट स्टैंजा को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसके बाद जो है वो फर्स्ट स्टैंजा की तरफ आना चाहिए। हम इस टेक्निक को भी जो है वो आजमाएंगे इस पोएम पे जब हम इस पोएम को जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस पोएम को समझने के बारे में है कि ये पोएम वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके ब्रिटिश लाइफ पे जो इम्पैक्ट है, और उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लेकर जो ब्रिटिश पब्लिक का एटीट्यूड है, उसको जो है इस पोएम में अच्छी तरह से जो है वो रिफ्लेक्ट किया गया है। हम पहले पोएम को देखते हैं, इसको पैराफ्रेज, इसको उर्दू में ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं और फिर जो है देखते हैं कि इसमें राइटर ने क्या क्या पॉइंट्स जो है वो रेज किए हैं। ओके, ये फर्स्ट सीन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सीन एक्चुअली उस वक्त का है जब लोग, वॉर शुरू हो चुकी है और लोग जो है वो अपने आप को लड़ने के लिए इनलिस्ट करवा रहे हैं। लोगों का जो पैशन है, इंथुजिज्म है फॉर द वॉर, आयरॉनिकली राइटर ने इस स्टैंजा में पेश किया है। कहते हैं दो लॉन्ग अनइवन लाइन्स, लोगों की लाइनें लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, अनइवन, बराबर नहीं है। स्टैंडिंग एज पेशेंटली एज इफ दे वर स्ट्रेच्ड आउटसाइड द ओवल और विला पार्क। लोग इतने सब्र से वहाँ पे खड़े हैं इन लाइनों में अपने आप को आर्मी के लिए इनलिस्ट करवाने के लिए, जिस तरह से वो कोई फुटबॉल का मैच देखने के लिए स्टेडियम में आए हैं या पार्क में किसी हॉलीडे के लिए आए। द क्राउन्स ऑफ हैट्स ही हैट्स जो है वो नज़र आती हैं। द सन ऑन मॉस्टेस्ड आर्कियक फेसेस, यानी वो चेहरे हैं, जो लोग हैं उनकी मूछें हैं और उनके जो कदीम चेहरे हैं वो के पहले भी वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में, वॉर्स में, फाइटिंग में इन्वॉल्व रहे हैं। ग्रीनिंग एज इफ इट वर ऑल, यानी उनकी आवाज़ जो है वो इस किस्म का तासुर दे रही है या वो इस किस्म का तासुर दे रहे थे जिस तरह से जो है वो दे हैव कम फॉर एन हॉलीडे, अगस्त बैंक हॉलीडे लार्क, यानी आवाज़ उनकी जो है वो इस तरह से नज़र आ रही है। तो ये एंथुजिज्म, दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट यहाँ। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेजिक टोन ऑफ द पोएट वो वेरी मच अपेयर है कि जंग जो है वो खेल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो इसको एक खेल के तौर पर लेते हैं। जब अभी जब वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, जब वो इसके बीच में फंसे नहीं होते, जब जो जंग जो है वो शुरू नहीं, जंग जो है वो तबाही लेके आती है, लेकिन इसको इस तरह से रोमांटिसाइज्ड कर दिया जाता है, इसको इस तरह से पेश किया जाता है एज इफ इट इज़ समथिंग वेरी इंजॉयबल। और लोगों में, जनरल पब्लिक में यही एटीट्यूड होता है जब वो लड़ाई के बारे में, जंग के बारे में सुनते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पुरजोश जो है महसूस करते हैं और वहाँ जाने में अपने लिए सम सॉर्ट ऑफ प्राइड जो है वो फील करते हैं। नेक्स्ट सेंजा जो है वो एंड द शट शॉप्स, लोग जो है वो जंग में चले गए, ऑफ कोर्स देयर बिजनेसेस हैव कम टू एन एंड। द ब्लीच्ड एस्टेब्लिश्ड नेम्स ऑन द सन ब्लाइंड्स, पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट दिस वॉर वुड गो सो लॉन्ग, इतनी लंबी जाएगी, ये तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो अब लोग जो है वो अपना बिजनेस छोड़ के, जहाँ पे उनके नाम जो है वो लिखे हुए थे, इतना ज़्यादा जो है वो टाइम जो है वो गुजर गया कि उनके नाम जो हैं वो भी फेंट हो गए हैं, धुंधले पड़ गए। द फार्दिंग्स एंड सोवरन, अब ये जो है वो सिक्के हैं, ऑफ कोर्स ये इकोनॉमिक आउटकम की बात पोइट कर रहा है कि ये जो इकोनॉमिक
کانسیکوینسز آف دا وار ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ اس کے ویک میں، اس کے بعد میں جو ہے وہ غربت آتی ہے اور اکنامک بدحالی جو ہے وہ آتی ہے، معاشی بدحالی جو ہے وہ آتی ہے. اینڈ ڈارک کلوتھ چلڈرن ایٹ پلے کالڈ آفٹر کنگز اینڈ کوئنز، اور کچھ بچے ہیں جنہوں نے سیاہ کپڑے پہن رہے ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں، اور اس کھیل میں انہوں نے اپنے نام جو ہے وہ بادشاہوں اور ملکاؤں جیسے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، جس طرح سے بادشاہ اور ملکہ کے نام ہوتے ہیں، کنگز اینڈ کوئنز کے نام ہوتے ہیں، نام ہوتے ہیں، اس طرح سے انہوں نے اپنے نام رکھے ہوتے ہیں، وہ کھیل رہتے ہیں. اب یہ دیز لائنز آر ویری مچ امپورٹنٹ. اس سے جو ہے وہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وار کلز آل دا فائن پیپل اینڈ those who are left behind they are not of that fine mold as far as character and abilities are concerned. تو ان لائنوں سے یہ بھی جو ہے وہ انفر کیا جا سکتا ہے. that in advertisements for cocoa and twist، یہ دو ڈفرینٹ چاکلیٹ اینڈ ٹوسٹ سارٹ آف وائن ہے، ان کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے، اینڈ دا پبز وائڈ اوپن آل ڈے، کہ وہ پبز جو ہے وہ سارا دن کھلی رہتی ہیں، یعنی اتنا زیادہ جو ہے وہ بزنس نہیں ہے، اور جو پیپل ہو آر رننگ دس کائنڈ آف بزنسز دے آر پرہیپس ویٹنگ تھرو آؤٹ فار دیئر کسٹمرز ٹو turn up, but as most of the people have gone to the front in order to fight their enemies، تو وہاں پہ بڑی بدحالی سی ہے. یہ جو ہے وہ ایک سٹیز میں کس قسم کی کنڈیشن تھی اس کو پوئٹ نے یہاں پہ ڈسکرائب کیا ہے. اب دیہاتی علاقے میں جو ہے وہ کس قسم کی کنڈیشن ہے، آفٹر دا وار ہیز اسٹارٹیڈ اینڈ لارج نمبر آف پیپل ہیو گون دیئر in order to fight and many of them have been killed and the countryside not caring، یعنی دیہات میں بھی کوئی احتیاط نہیں ہے. the place names all hazed over، نام جو تھے وہ سارے کے سارے وہ بھی ان پہ مٹی پڑ گئی ہے، دھندلے ہو گئے ہیں. with flowering grasses، گھاس جو ہے وہ because there is no one to tend them and fields shadowing doomsday lines under wheat's restless silence، گندم کی فصل ہے، اس میں جو ہے وہ آف کورس ایک تو وہ اس کے ویٹ کی وجہ سے جو ہے وہ بھاری ہوگی، اور دوسرا جو ہے وہ جب ہوا وغیرہ جو ہے وہ چلتی ہے تو وہ ریسٹ لیسنس کا سائن جو ہے وہ شو کیا گیا کہ فصلوں کو کاٹنے والا سمیٹنے والا بھی جو ہے وہ کوئی نہیں تھا. The differently dressed servants with tiny rooms in huge houses، یہ بھی these lines are جو ہے وہ symbolically very much important، اور ان کو جو ہے وہ سمجھنا بہت زیادہ important ہے. اور اس میں جو کانسیپٹ ہے وہ وہی کانسیپٹ ہے جو ڈارک چلڈرن کا جو کنگز اینڈ کوئنز کے نامز کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، کہ ملازم ہیں، انہوں نے ڈفرینٹ قسم کے ڈریسز جو ہے وہ پہنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، ان میں چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں. the dust behind limousines and جو گاڑیاں ہیں which have been parked they are covered from behind with the dust، ان پہ ڈسٹ مٹی پڑ گئی ہے. خیال رکھنے والا آف کورس جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے، اصل میں پوئٹ جو ہے وہی بات جو ہے وہ کہنا چاہ رہا ہے. لاسٹ اسٹینزا جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس اسٹینزا کو آپ پڑھ کے اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کیوں اس اسٹینزا کو پہلے پڑھا جانا چاہیے in order to understand دا ہول پوئم، کے ساری پوئم کو سمجھنے کے لیے اس اسٹینزا کو پڑھنا پہلے کیوں ضروری ہے. نیور سچ انوسنس، یعنی اس قسم کی کبھی بھی معصومیت، اور یہاں پہ آئرنی اور ٹریجڈی کا بہت اچھا جو ہے وہ مکسچر ہے، اور اس بات کو جو ہے وہ انوسنس کہہ رہا ہے. کس بات کو جو ہے وہ انوسنس کہہ رہا ہے؟ دا وے پیپل ور بیہیونگ وین دے ہرڈ اباؤٹ دا بریک آؤٹ آف وار. جب انہوں نے جنگ پھوٹنے کی جو ہے بات سنی تو دے وینٹ لائک میڈ پیپل ان آرڈر ٹو انلسٹ دیم سیلف ٹو فائٹ. وہ فوج میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو بڑی انتھوزیزم کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کیا. اور پوئٹ کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی یہ ایک قسم کی معصومیت تھی. نیور بیفور اور سنس، یعنی اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، اور اس وقت سے جو ہے اب دوبارہ جو ہے وہ ایسا کہیں نہیں. ایز چینج اٹ سیلف ٹو پاس وداؤٹ اے ورڈ، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ پاس ماضی بن گیا. ٹائم جو ہے وہ اتنی تیزی سے گزرا اور اس پہ کسی کا بھی جو ہے وہ کنٹرول نہیں رہا. دا مین لیونگ دا گارڈنز ٹائڈی، لوگوں نے کیا کیا تھا، اپنے باغ جو ہے ان کو صاف ستھرا کر کے چھوڑا تھا. دا تھاؤزنڈز آف میرجز لاسٹنگ اے لٹل وائل لانگر، بہت سارے لوگ تھے جن کی ابھی ابھی جو ہے وہ شادیاں ہوئی تھیں، اور ان کا نمبر جو ہے وہ تھاؤزنڈز میں تھا، اور وہ شادیاں جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے
जारी रही, क्योंकि जैसे ही एज लॉन्ग एज द वॉर वाज अनाउंसड तो पीपल went on the front to fight and they were perhaps killed and they will never return. उनकी शादियां थोड़ा ही अरसा जो है वो बाकी जो है वो रही. ये भी एक किस्म की जो है मासूमियत है, किस तरह से एक फैमिली लाइफ को अपनी को छोड़ के लोग मरने के लिए, लड़ने के लिए बॉर्डर पर पहुंचे. नेवर सच इनोसेंस अगेन, यानी इस किस्म की मासूमियत दोबारा कभी भी नहीं होगी. तो स्टूडेंट्स, इस पोएम को समझने के लिए बेहतरीन ऑर्डर यही है कि आप इसके लास्ट स्टैंजा को जो है वो पहले पढ़ें और लास्ट स्टैंजा के बाद आप जो है वो बाकी स्टैंजाज की तरफ आएं और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. लास्ट स्टैंजा में पोएट ने जो है वो मासूमियत की बात की है. वो मासूमियत जो है वो क्या थी कि लोगों ने अपनी फैमिली लाइफ, अपने वर्क को छोड़ा और वो जंग में शामिल होने के लिए इस तरह से गए जिस तरह से वो किसी इंजॉयबल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट जो है वो करना चाहते हो. अब दे वर थिंकिंग इट समथिंग एज फन, वो इसको जो है वो कोई मजाक समझ रहे थे और शायद इंजॉयबल लाइक अ गेम. बट वंस दे वर गॉन दे नेवर रिटर्न. उनके कारोबार बेशक जो है वो गांव में थे, बेशक जो है वो शहर में थे. They suffered in a very adverse manner and the best of the men were killed. Those who were left behind, they were not of as finer mold as those who have been killed. पोइट ने हमें इस पोइम में ये आइडिया दिया है. 1914 एक मरतबा मैं फिर आपको जो है वो हाईलाइट कर दूं कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई. 1918 तक 4 इयर्स जो है वो ये वॉर जारी रही और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लॉ, प्रॉपर्टी और लाइफ की सेंस में, और लोगों की ज़िंदगियां बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई. और इसी चीज़ को पोएट ने अपनी इस पोएम 1914 में जो एक्सप्रेस किया है. और ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पोएम का टाइटल पोएट ने रोमन में लिखा है और रोमन में लिखने का जो एक ख़ास मकसद ये है कि लोग वॉर के साथ भी जो है वो एक किस्म का रोमांस एसोसिएट कर लेते हैं और उस रोमांस की वजह से उनकी वॉर में पार्टिसिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म हो जाती है. और जब ये एंथुसियाज्म होती है तो ऑफ कोर्स किलिंग एंड ब्लडशेड बिकम द नॉर्म, द ऑर्डर ऑफ द डे. Students, we will be talking about something else in our next video lecture. If you think these video lectures help you to understand English literature in any way, especially students who do not speak English as their first language and they live here and they either speak English or Urdu, they speak Hindi or Urdu, they can understand this in a way. The students, inshallah, will be talking about something. You should subscribe this channel if you feel that this channel is helpful for you in any way. Allah Hafiz.